जीवन में गुरु का महत्व। गौतम बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है जब एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने तय किया कि वह सिद्धार्थ को हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक कष्टों से दूर रखेंगे ताकि वह एक महान राजा बन सके। राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उन्हें हर प्रकार की विलासिता दी गई थी। जब सिद्धार्थ थोड़े बड़े हुए तो राजा ने उन्हें शिक्षा देने के लिए श्रेष्ठ गुरुओं को बुलाया। ये गुरु सिद्धार्थ को विभिन्न विषयों में निपुण बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे। उनके शिक्षकों ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान दिया। सिद्धार्थ ने सभी विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त की। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या जीवन का यही उद्देश्य है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त करना है? गुरु ने उत्तर दिया, राजकुमार, जीवन का असली उद्देश्य इन सबसे परे है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। सिद्धार्थ के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने की ठान ली। उन्होंने राजा शुद्धोधन से अनुरोध किया कि वे उन्हें महल से बाहर जाने की अनुमति दे ताकि वे दुनिया को देख सकें और जीवन के असली सत्य को जान सकें। राजा ने अनिच्छा से उन्हें अनुमति दी, लेकिन उनके साथ कुछ सेवकों को भेज दिया। महल से बाहर जाते ही सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें बुढ़ापे के बारे में बताया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें बीमारी की पीड़ा का अनुभव कराया। इसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिससे उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता का पता चला। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष से भरा हुआ था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। सिद्धार्थ ने तय किया कि वह अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए घर छोड़ देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ले लिया। वह जंगल में चले गए और वहां उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ध्यान, योग और तपस्या का अभ्यास किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि कठोर तपस्या से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुरैक का कारण तृष्णा, इच्छा और तृष्णा का त्याग ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। उनके शिष्यों में अनंत श्रद्धा और भक्ति थी। बुद्ध के मुख्य शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, कश्यप और महाकश्यप प्रमुख थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करने की सलाह दी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां के लोग बहुत गरीब थे और दुरैक में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बुद्ध ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने गांव में एक विहार स्थापित किया और अपने शिष्यों को वहां शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए और उन्होंने ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोगों का जीवन बदल गया और वे सुखी और संतोषी हो गए। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, गुरु का जीवन में क्या महत्व है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं।
बिना गुरु के आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन किसान ने एक संत से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। संत ने किसान से कहा, तुम्हारी फसल खराब होने का कारण यह है कि तुम सही समय पर बुवाई नहीं करते और सही तरीके से खेत की देखभाल नहीं करते। अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान ने संत के निर्देशों का पालन किया और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। किसान ने संत का धन्यवाद किया और कहा, गुरुजी, आपके निर्देशों के बिना मैं कभी सफल नहीं हो पाता। संत ने उत्तर दिया, बेटा, गुरु का काम ही है सही मार्ग दिखाना, लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन के बिना यह संभव नहीं हो पाता। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, गुरु का महत्व हमारे जीवन में इसी तरह होता है। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमारी मेहनत और लगन के बिना हम सफल नहीं हो सकते। बुद्ध ने अपने जीवन में कई स्थानों पर शिक्षा दी और अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाई। बुद्ध के उपदेशों ने यह स्पष्ट किया कि गुरु का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं। उनके बिना हम अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं जान सकते। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। गुरु हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और हमें आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। गुरु के बिना जीवन में अंधकार ही अंधकार है। इसलिए हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए।